हिमाचल का एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ पूरे साल में कभी भी घूमने जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनाली के बारे में एंड A to Z इंफॉर्मेशन कवर करेंगे ताकि आप अपनी ट्रिप मनाली के लिए खुद से प्लान कर सकें। पहले बात करते हैं मनाली में आप कैसे आ सकते हो। बाय रोड आपको दिल्ली या चंडीगढ़ से मनाली के लिए डायरेक्ट बस या वोल्वो मिल जाएगी। दिल्ली से बाय बस आपको 13 घंटे लगेंगे और चंडीगढ़ से 8। बस के प्राइसेस कुछ इस रेंज में होंगे। दिल्ली और चंडीगढ़ में स्क्रीन पे दिखाए गए प्लेसेस से आपको डायरेक्ट मनाली के लिए बस मिल जाएगी और ये सब बुकिंग्स आप रेड बस, मेक माई ट्रिप या इक्सिगो के वेबसाइट से बुक कर सकते हो। बाय एयर फ्लाइट की बात करें तो मनाली जाने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुंतर, जहां से मनाली है सिर्फ 40 किलोमीटर्स पे। बट भुंतर के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ दिल्ली और अमृतसर से ही अवेलेबल है, तो इसीलिए पहले आपको दिल्ली या अमृतसर आना होगा। हम पहले अमृतसर गए और वहां से सिर्फ 45 मिनट्स की एयर अलायंस की फ्लाइट ली थी फॉर भुंतर। ये टिकट हमने बुक किया था एयर अलायंस की वेबसाइट से, जो हमें 1800 रुपीज़ पर पर्सन पड़ी थी। ये फ्लाइट सिर्फ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ही अवेलेबल है। ये फ्लाइट काफ़ी सीनिक एंड ब्यूटीफुल व्यू से होते हुए जाती है और इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं कि उन्हें एंजॉय करते करते आप कब भुंतर पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा। भुंतर एयरपोर्ट के बाहर ही एक टैक्सी स्टैंड है जहां से हमने टैक्सी ली थी और यहां से अगर आपको कसोल या कहीं और भी जाना है तो उसके चार्जेस आप देख सकते हैं। यहां से लगभग 2 घंटे लग गए हमें मनाली पहुंचने के लिए। बट अगर आप बाय एयर चंडीगढ़ आ रहे हो तो आप वहां से भी डायरेक्ट बस या टैक्सी ले सकते हो। टैक्सी से आपका रेंट होगा अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 7,000 रुपीज़ और अगर बाय बस आप चंडीगढ़ से मनाली जा रहे हो तो 600 से 1500 रुपीज़ में आप मनाली जा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं मनाली में स्टे की। यहाँ चाहे आप बजट, सोलो या लग्जरी ट्रैवल हो, यहाँ सभी के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर है। हम पहले कुछ दिन रुके थे इस हॉस्टल में जो ओल्ड मनाली में है। यहाँ डोम्स भी अवेलेबल है इन 400 रुपीज़ पर पर्सन और प्राइवेट रूम्स भी। नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। हमने ये रूम बुक किया था फॉर 2000 रुपीज़ पर डे, बट इसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। बट इनका इन हाउस कैफ़े है तो आप दिन में कभी भी इस कैफ़े से ऑर्डर कर सकते हैं। इस हॉस्टल के बाजू में है वूपर्स हॉस्टल, तो आप इन दोनों में से कहीं पे भी बुक कर सकते हैं। बट इफ यू वांट मोर लग्जूरियस स्टे देन हियर इज अ नेक्स्ट होटल रिकमेंडेशन इन वशिष्ठ। कम अलोंग, लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। सो एंटर करते से इस तरफ है वॉशरूम और इस तरफ है कबर्ड। बाथरूम भी काफ़ी अच्छा और बड़ा है। दे हैव गिवन शैम्पू, मॉइस्चराइजर, शावर जेल और ये है काफ़ी बड़ा सा रूम एंड अ बिग साइज टीवी। नाउ इस रूम की सबसे बेस्ट पार्ट, लेट्स सी द व्यू। काफ़ी ब्यूटीफुल है, मतलब स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, सामने रिवर दिख रहा है और सामने वो है ओल्ड मनाली जहाँ पे हमने इसके पहले का स्टे बुक किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे हमने बजट स्टे के बारे में बात की हुई है, हॉस्टल्स के बारे में बात की हुई है, डॉर्म्स के बारे में बात की हुई है। Now let's talk about the modes of transportation in Manali. You can rent a scooty here for 800 rupees per day or a mountain bike ranging from 1000 to 1500 rupees per day. अगर आपको सेल्फ ड्राइव कार जैसे थार, जिप्सी चाहिए तब वो भी ले सकते हैं। इन सभी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट। अब बात करते हैं मनाली में कहाँ घूमना है। फर्स्ट डे आई वुड रेकमेंड कि आप मनाली के लोकल स्पॉट्स को एक्सप्लोर करें। पहले हम गए थे हिडिंबा देवी टेम्पल। ये बहुत प्राचीन मंदिर है हिडिंबा देवी का और ये वही प्लेस है जहाँ ये जवानी है दीवानी मूवी के कुछ सीन शूट हुए थे। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी अनोखी पगोडा स्टाइल एंड वुडन स्टाइल आर्किटेक्चर। हिडिंबा देवी के सामने ही है डोंगरी वन विहार, जहाँ पे आप लंबे पाइन एंड डिओडर ट्रीज देख सकते हैं। ये प्लेस बहुत ही शांत और भीड़ भाड़ से दूर है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आए हैं तो घंटों बिता सकते हैं। इस गार्डन के सामने ही आप याक या रैबिट्स के साथ फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, जिसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 रुपीज़ हैं।
इस गार्डन की एंट्री फी है 10 रुपीज़ और इस गार्डन में आप कपल फोटोशूट भी करवा सकते हैं जहाँ फोटोग्राफर्स भी अवेलेबल हैं। हमें यह जगह बहुत ही पसंद आई। अब इस गार्डन के बाद हम निकले ओल्ड मनाली की ओर। ओल्ड मनाली में है द फेमस मनु टेम्पल। हिडिंबा से मनु टेम्पल तक आप चल के भी जा सकते हैं या फिर ऑटो भी ले सकते हैं क्योंकि इसका रास्ता थोड़ा अपहिल है। ऑटो चार्जेस अराउंड 100 रुपीज़ और वही टैक्सी लेती है 300 रुपीज़। ये टेम्पल मनु ऋषि को समर्पित है जो कहते हैं कि इस दुनिया के निर्माता हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ ये एक ही टेम्पल है जो मनु ऋषि को डेडिकेटेड है। यहाँ पे आप क्लब हाउस भी जा सकते हैं जिसकी एंट्री टिकट 25 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पे कई सारे इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं जैसे रिवर क्रॉसिंग, गो कार्टिंग, जिप लाइनिंग एंड रोप वे। ये सब होने के बाद शाम को आप आराम से मॉल रोड भी ज़रूर जाना। इफ़ यू लाइक टू वॉक और थोड़ी बहुत एनर्जी बची है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओल्ड मनाली से ये गार्डन से होते हुए आप मॉल रोड जाएं। चल के अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स लग जाएंगे। सराउंडिंग में टॉल पाइन एंड डिओडर ट्रीज है और बाजू में रिवर। एकदम अनोखा एक्सपीरियंस होगा अगर आप इस रास्ते से जाए तो। मॉल रोड पे पहुंचने के बाद आपको बहुत भूख लगी है तो चाय मोमोज खाओ या फिर एक मस्त से कैफे में जाके बैठ जाओ। वी लाइक दिस दानास कैफे ऑन मॉल रोड। यहाँ का बनाना चॉकलेट केक इतना डिलीशियस था दैट वी केप्ट विजिटिंग दिस कैफे थ्रू आउट आवर मनाली ट्रिप। नाउ इफ यू वांट टू शॉप फॉर सम सोवेनियर्स और विंटर वेयर तो वो भी आप ये मॉल रोड से ले सकते हैं, बट मुझे पर्सनली ओल्ड मनाली के विंटर वेयर और वहाँ के प्राइसेस ठीक लगे। अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे टिबेटन मोनेस्ट्री भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। अब मोस्टली लोग गर्मियों की छुट्टी में मनाली में बर्फ और प्लेजेंट वेदर को एंजॉय करने आते हैं। ऐसे में सबका एक ही सवाल रहता है कि मनाली में बर्फ कहाँ और कब मिलेगी। तो अगर आप अप्रैल में या जून में आ रहे हो तो सेकेंड डे पे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सोलांग वैली, अटल टनल एंड सिसु या कोकसर में से कोई एक जगह पे जाएं। बट अभी मई में सोलांग वैली में बिल्कुल ही बर्फ नहीं है। हम जब लास्ट टाइम मार्च में आए थे तब सोलांग वैली कुछ इस तरह दिख रही थी। बट अगर आप चाहे तो यहाँ सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग कर सकते हो स्टार्टिंग 1200 रुपीज़ फॉर शॉर्ट रेंज एंड 3500 रुपीज़ फॉर लॉन्ग रेंज। मनाली के आसपास भी पॉपुलर पैराग्लाइडिंग साइट्स है जैसे कि गुलाबा, मरही एंड दोभी। सोलांग वैली में अंजनी महादेव का टेम्पल भी है, बट वहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। या तो फिर आप ATV राइड से भी जा सकते हैं जिसका चार्जेस होगा 1500 रुपीज़ फॉर 2 पीपल, या फिर आप घोड़े पे भी जा सकते हैं जिसके लिए वो लोग 500 रुपये पर पर्सन लेते हैं। बट अगर आप विंटर में मनाली आ रहे हो तो आई वुड रियली रेकमेंड टू विजिट सेथान, जिसे इग्लू विलेज भी कहा जाता है। आप यहाँ पे भी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं या फिर हमटा पास भी जा सकते हैं। इसके बाद आप अटल टनल से सिसु या कोकसर विलेज जा सकते हो जहाँ अभी अप्रैल, मई और जून में भी बर्फ मिलेगी। वहाँ आप कई सारे स्नो एक्टिविटीज भी कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम ₹200। हमने सिसु को लेके अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो आप चाहे तो फुल इंफॉर्मेशन के लिए उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने ड्राइवर के डिटेल्स भी शेयर किए हुए हैं। सिसु या कोकसर से वापस आते टाइम आप ये वशिष्ठ टेम्पल और जोगनी वाटरफॉल तब भी कर सकते हैं। डे 3 के लिए आप जा सकते हो रोहतांग पास जो मनाली से 40 किलोमीटर्स पे है, बट वहाँ जाने के लिए आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा। इसका रूट और सोलांग वैली का रूट थोड़ा अलग है। इसके रास्ते में मरही, गुलाबा और फिर रोहतांग पास की तरफ जाता है। रोहतांग पास के लिए फिलहाल स्कूटी अलाउड नहीं है, तो अगर आपके पास कार है तो उसके लिए आपको परमिट लेनी पड़ेगी, और अगर आप टैक्सी से जा रहे हो तो टैक्सी वाले भैया आपका परमिट करा देंगे। और ये रोहतांग पास का परमिट है, ये चेक होगा गुलाबा करके एक प्लेस है वहां पे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप रोहतांग पास का परमिट ऑनलाइन कहाँ से बुक कर सकते हैं तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आफ्टर रोहतांग पास इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप थोड़ा और आगे जाके रुक सकते हैं इन केलोंग और जिस्पा, और नेक्स्ट डे वहां से बारालाचा पास करके भी मनाली रिटर्न आ सकते हो। रोहतांग पास और बारालाचा पास में साल में 12 महीने आपको शॉर्ट बर्फ मिलेगी। स्क्रीन पे मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए हैं इन प्लेसेस के बारे में, तो आप अपने चॉइसेस के हिसाब से इन दोनों में से कुछ भी एक प्लेस चूज कर सकते हैं। अगर आपका मनाली में डे 1 है तो आइडियली रोहतांग पास शुड बी विजिटेड ऑन डे 3 और लेटर। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, इट विल गिव यू सम टाइम टू एक्लिमेटाइज, क्योंकि मनाली का एल्टीट्यूड है अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर और रोहतांग पास का है 4000 मीटर, तो तुरंत चेंज इन एल्टीट्यूड की वजह से आपको एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकता है। दूसरा रीजन है रोहतांग पास के लिए परमिट निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, या फिर टैक्सी अरेंज करने के लिए भी आपको थोड़ा समय मिलेगा।
टैक्सी रेट जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम 6,000 बट वही पीक टूरिस्ट में ये 15,000 भी लेते हैं। डे 4 और 5 आप अपने चॉइस और कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, विच कैन बी मिक्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटी एंड होली प्लेसेस। मनाली से कुल्लू वाले बीच वाले पैच में आपको रिवर राफ्टिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो शॉर्ट और लॉन्ग रेंज में होते हैं। पूरी बोट आपको 6,000 में मिल जाएगी, अदरवाइज आप पर पर्सन 1,000 में भी कर सकते हैं। बेस्ट प्लेस फॉर रिवर राफ्टिंग वुड बी इन पिरडी। यहाँ से टुवर्ड्स कुल्लू जाते टाइम आप वैष्णो देवी टेम्पल भी विजिट कर सकते हो। यहाँ धोबी करके एक छोटा सा गांव है कुल्लू में, वहां भी काफी सारे टूरिस्ट आते हैं पैराग्लाइडिंग करने के लिए। इसके बाद यू कैन विजिट नगर कैसल जो फेमस है फॉर इट्स ट्रेडिशनल हिमालयन आर्किटेक्चर। अभी ये एक हेरिटेज होटल है, सो इफ यू वांट टू बुक अ स्टे ओवर हियर, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और नगर कैसल के आजू बाजू में भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो आप घूम सकते हैं, उसमें से एक है आर्ट गैलरी। डे 5 पे यू कैन चेक आउट फ्रॉम योर होटल इन मनाली एंड हेड टुवर्ड्स कसोल। कसोल पार्वती रिवर के किनारे एक छोटा सा गांव है। यहाँ पे भी आपको खूबसूरत जगहें देखने मिलेंगी। पहला है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, जहाँ आपको शांत और पवित्र माहौल महसूस होगा, और यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड भी है। दूसरी जगह जहाँ आप जा सकते हैं वो है नैना भगवती मंदिर और रघुनाथ मंदिर, जहाँ आप अपनी मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। Now, if you are an adventure lover, then you can also do Chalal और खीर गंगा ट्रैक in कसोल। मनाली से कई सारे ट्रैक्स भी किए जा सकते हैं, so if you are a nature lover and love trekking, then here are a few suggestions for you. तो क्या आप खुद से अपनी मनाली की ट्रिप प्लान कर सकते हैं? तो absolutely yes. But if you don't want to go through all the stress of booking and searching for taxi and worrying about कि आज कहाँ घूमना है, तो आप डायरेक्टली कोई टूर एजेंसी के साथ अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आपको बस स्ट्रेस फ्री एंजॉय करना है अपने मनाली ट्रिप पे। तो इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी टूर एजेंसी के मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यू कैन चेक दैट आउट। तो आप अगर मनाली आ रहे हो तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड कैरी अलोंग विथ यू। अब घूमना फिरना कहाँ है ये तो देख लिया, बट पेट पूजा कहाँ करें, उसके लिए भी सजेशंस है मेरे पास जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बट इसमें से कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ से व्यूज बहुत ही सुंदर मिलेंगे, बट खाना ठीक ठाक होगा। आई होप ये वीडियो देख के आप जल्दी ही अपनी मनाली की ट्रिप प्लान करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताना। हिमाचल में और भी ऐसे प्लेसेस हैं जैसे जिभी, तीर्थन, सेंज वैली और स्पीति, तो हम एक एक करके इन सभी प्लेसेस पे वीडियो बनाने वाले हैं। So make sure you subscribe to our channel. That's it. Thank you.